गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 73 जो कि आपकी डेट 30 दिसंबर की है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस करेंगे आज हम। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस। यानी कि एक प्रोसेस है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। रिएक्टेंट क्या होता है? सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो सब्सटेंस उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो जैसे आपके स्कूल में कंपटीशन हो रहा है तो वो हो गया आपका केमिकल रिएक्शन, और आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप हो गए रिएक्टेंट। ठीक है, और आपका जो रिजल्ट आया वो आपका हो गया प्रोडक्ट। तो वैसे ही इसको समझ लीजिए। तो रिएक्टेंट क्या है? सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं वो है रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो नया प्रोसेस नया कुछ बनता है तो वो क्या कहलाएगा? आपका प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपको एक और मैथ्स के फॉर्म में बता सकती हूँ। मान लीजिए हमें ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड जो है वो तो हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। अब ऐड करने के लिए जो हमें नंबर चाहिए, मान लीजिए 2+3, तो बेटा ये तो हो गया आपका रिएक्टेंट क्योंकि इन्होंने रिएक्ट किया। अब इसका आंसर क्या आएगा? 5। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला? 5। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये आपकी रिएक्शन हो गई। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये सब क्या है? आपके केमिकल प्रोसेस है, यानी कि केमिकल रिएक्शन है। चलिए केमिकल इक्वेशंस भी होती हैं। इक्वेशंस उनको इक्वल करने के लिए, इक्वेशन का मतलब हो गया इक्वल करना। रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर। अब मैग्नीशियम जो है वो एयर में बर्न हो रहा है, तो हम मैग्नीशियम तो हमारा Mg होता है और एयर हमारा O2 होता है, तो इससे हमारा बनता है 2MgO। ठीक है, Mg बनता है बेसिकली, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो इसके लिए हम यहाँ 2 लगा देते हैं। अब हमने यहाँ 2 लगा दिया तो मैग्नीशियम भी 2 होना चाहिए, यहाँ तो 1 है तो इसके आगे भी हम 2 लगा देते हैं। तो यानी कि हमने केमिकली इक्वली बैलेंस कर लिए। अब इंडिकेटर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन चेंज। इंडिकेट हमें कैसे इंडिकेट होगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है? पता भी तो चलना चाहिए ना, कुछ तो चेंज दिखना भी चाहिए। तो क्या दिखेगा? चेंज इन स्टेट। स्टेट चेंज हो जाएगी, यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है, वेपर है, ये स्टेट। कलर चेंज हो सकता है, रेड है, वाइट है, ब्लैकिश है। स्मेल भी आती है कई रिएक्शंस में। ठीक है, टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। टेम्परेचर का मतलब जब आप रिएक्टेंट कराते हो तो जो आपकी टेस्ट ट्यूब है ना वो गर्म हो जाती है, तो उसका मतलब वो जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, हीट इवॉल्व होती है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी इवॉल्व होती है कि भाई हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ऑक्सीजन तो नहीं, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, नाइट्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग का भी मैंने आपको यहाँ एग्जांपल समझाई दिया। ट्राई टू इक्वलाइज ऑल अमाउंट ऑफ एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि दोनों तरफ जो है वो इक्वल होने चाहिए, आपके रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी इक्वल से। इस साइड में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। एडिंग कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ देम। कोफिशिएंट यानी कि जैसे O के साथ कोफिशिएंट, सॉरी Mg के साथ कोफिशिएंट क्या है? 2। तो ये इक्वल करने के लिए डू नॉट ट्राई टू चेंज देयर केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये एग्जांपल में बेटा 3Fe। अब ये इक्वेशन जो होगी ना ये ऐसे होगी, Fe + H2O, इसने मिलके बनाया Fe3O4 + H2। ठीक है, ये ऐसे होगा जहाँ तक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे बेटा Fe3, अब ये 3 है Fe, तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन हमारे पास कितने? 4। यहाँ पे कितने हमारे पास? 1, तो हम यहाँ 4 लगा देंगे। जब हमने यहाँ 4 लगा दिए तो हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 दूनी 8, हाइड्रोजन तो भाई 8 हो गए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 2, तो अगर मैं 4 से गुणा कर देती हूँ तो हाइड्रोजन हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। लेट अस ट्राई आइडेंटिफाई द केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज कौन सा है? मेल्टिंग ऑफ आइस केमिकल चेंज है या कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड? तो कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड जो है आपका, वो क्या है? आपका केमिकल चेंज है। सेकेंड में क्या करना है? राइट डाउन द बैलेंस्ड इक्वेशंस। तो आपको बैलेंस इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट आपका क्या है बेटा? फर्स्ट आपका सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। तो इसमें तो बता रखा है, तो चलिए तो आप यहाँ पे लिख लेंगे Ag। सिल्वर क्लोराइड है ये आपका। ठीक है, तो ये सॉलिड ही होता है,
तो सॉलिड चलिए लिख ही देते हैं। तो सनलाइट हो गया, सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा 2Ag, ठीक है, सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। ये फर्स्ट इसका एक आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट, ठीक है, तो ये आएगा CaO प्लस H2O। बेटा ये लिक्विड है, यहाँ मैं इनकी स्टेट भी लिख देती हूँ, ये आपका सॉलिड है, तो ये आपका क्या बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस प्लस हीट आपकी इवॉल्व होगी, ठीक है, निकलेगी। सी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये होगा बेटा आपका मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है, NaOH प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, ठीक है। तो ये मिलके आपका क्या बनाएगा NaCl प्लस H2O, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू कॉपर ऑक्साइड टू गिव ग्रीन कलर्ड कॉपर क्लोराइड, ठीक है, तो ग्रीन कलर का कॉपर क्लोराइड दे रहा है ये। तो आप इसमें बनाएंगे सबसे पहले क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू कॉपर ऑक्साइड, तो ये तो हो गया आपका कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, ठीक है। तो ये मिलके क्या बना रहा है आपका CuCl2 बना रहा है प्लस H2O। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी हमने 2 लिख दिया, ठीक है। चलिए अब E देखते हैं। एक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड के लिए लिख देते हैं BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट को लिखते हैं Na2SO4 इन वाटर, ठीक है। क्या बना रहा है बेरियम सल्फेट बना रहा है, तो बेरियम सल्फेट BaSO4 और क्या बना रहा है बेटा सोडियम क्लोराइड, तो NaCl। अब इसको हम बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ ये आपका बैलेंस हो जाएगा। क्यों लगाया, क्योंकि Na2 है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे भी हमें Na को 2 करना पड़ेगा, तो 2 लिख दिया, ठीक है। F देखते हैं, जो जिंक है ये आपका रिएक्ट कर रहा है विथ सिल्वर नाइट्रेट, तो मैं इसको यहीं लिख देती हूँ, चलिए नीचे लिख देती हूँ, ऊपर ही लिखती हूँ जिंक, तो Zn प्लस 2AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या बना रहा है जिंक नाइट्रेट बना रहा है NO3 ट्वाइस, और क्या बना रहा है सिल्वर, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट, ठीक है, तो ये पोटेशियम आयोडाइड हो गया, ये किससे कर रहा है लेड नाइट्रेट से, तो NO3 का ट्वाइस क्या बना रहा है ये पोटेशियम नाइट्रेट बना रहा है, तो ये हो जाएगा आपका KNO3 प्लस और क्या बना रहा है लेड आयोडाइड PbI2, ठीक है बेटा। ये बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये I2 है, यहाँ पे I2 है, तो यहाँ भी हम 2 लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ भी आप 2 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 6 है, तो यहाँ भी 6 बैलेंस करने के लिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, क्या आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बतानी है, केमिकल रिएक्शन शोइंग एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस किस में निकल रही है, तो बेटा इसमें आप लिख सकते हैं, अभी हमने ऊपर किया था Zn प्लस H2SO4, ठीक है, तो ये Zn जिंक सल्फेट बनाएगा और इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। फिर क्या है कलर, कलर किस में चेंज हो रहा है, तो Fe प्लस कॉपर सल्फेट वाले में ये ग्रीन कलर अभी यहाँ पे बताया भी था, है ना, इससे पहले एक एग्जांपल था ना जिसमें वो दिखाया बताया हुआ कि वो ग्रीन कलर है, तो आप उसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है, टेम्परेचर जिसमें चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे CO कैल्शियम ऑक्साइड H2O, तो ये बनेगा आपका CaOH का ट्वाइस प्लस हीट निकलेगी। तो यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।